वेस्ट बंगाल में मतदाता सूची की समरी इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की समय सीमा 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया है। पहले यह सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होनी थी, लेकिन अब इसके फरवरी के अंतिम सप्ताह तक खिसकने के संकेत मिल रहे हैं। सीईओ कार्यालय का कहना है कि अंतिम चरण की सुनवाई, आपत्तियों के निपटारे और डेटा अपलोडिंग में देरी के कारण तय तारीख पर फाइनल लिस्ट जारी करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस वजह से 21 फरवरी से पहले लिस्ट पब्लिश होने की उम्मीद कम है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया 7 फरवरी तक पूरी होनी थी, लेकिन कुछ इलाकों में काम अभी भी बाकी है। लगभग 95% जिलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, पोर्ट हावड़ा में प्रक्रिया अभी लंबित है। कई जगह सुनवाई पूरी होने के बावजूद डेटा ईसीआई के सिस्टम में अपलोड नहीं हो सका है। करीब 25% डेटा अपलोडिंग अधूरी बताई जा रही है। कुल आपत्तियों में से केवल 30 से 35% मामलों का ही अंतिम निपटारा हो पाया है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल के मुताबिक इन वजहों से कमीशन सुनवाई का समय 14 फरवरी तक बढ़ सकता है, ताकि वोटरों के ऑब्जेक्शन निपटाए जा सके और वेरिफिकेशन ठीक से हो सके। अगर सुनवाई सच में 14 तारीख तक चलती है तो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने में उसके बाद भी 7 दिन लगेंगे, जिसकी वजह से संबंधित पक्षों का मानना है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते से पहले फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करना मुमकिन नहीं है। दूसरी ओर टीएमसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर की वजह से 107 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के आगे बढ़ने के साथ ही तोड़फोड़, मौतें और विरोध प्रदर्शन हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सीएम ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी बात रखी। वहीं बीजेपी के राज्य अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा करना चाहती है। जानबूझकर टीएमसी ने बीएलओ को कम काम करने और विरोध करने का ऑर्डर देकर एसआईआर के प्रोसेस को धीमा कर दिया है। लेकिन जो भी किया गया है, टीएमसी 2026 के बाद पश्चिम बंगाल में वापस नहीं आएगी और बीजेपी नई सरकार बनाएगी। सामिक भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी किया गया है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिसने एक ऐसा प्रेसिडेंट बनाया है जो सबसे बड़ी लीगल बॉडी पर पॉलिटिकल प्रेशर डाल सके। मतदाता सूची संशोधन को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया के कारण राज्य में तनाव, हिंसा और विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी बात रखी। हालांकि ईसीआई ने साफ किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट एक वैध दस्तावेज है, बशर्ते वह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकृत संस्था द्वारा जारी किया गया हो। तो कुल मिलाकर बंगाल एसआईआर को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। फाइनल वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग का फैसला अब बेहद अहम होगा। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बने रहिए कड़क के साथ।